नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और हम लोगों की बहुत ही सहानुभूति हम लोगों की है इनके प्रति। लेकिन जो स्थिति जो बनी हुई है, हम लोगों ने अमित शाह जी का बयान देखा, बड़ा आर्टिकल में छप के आया था। भाई चुनाव तक तो मुख्यमंत्री जी ही नेतृत्व करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जो है समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तो ये तो लंबा चौड़ा हम लोगों ने देखा है। आखिर क्या कारण है कि अमित शाह जी को अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा है तो अमित शाह जी अभी आने ही वाले हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में ऐलान कर दें कि यही होंगे 2025 से 30 तक एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा। हालांकि अब रिपीट होने वाला नहीं है। अब सरकार भी इजाजत नहीं देती है कि खटाड़ा गाड़ी जो है, सरकार भी महोदय इजाजत नहीं देती कि खटाड़ा गाड़ी जो है 15 साल से ज्यादा चलाई जाए। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। बोलिए ना। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। देखिए महोदय, बोलिए। कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हम इसलिए बोल रहे हैं महोदय, 20 साल से इनका नेतृत्व, फिर वही बात, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे कि जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। नेता इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री तो सब जिला दौड़ के प्रगति के कई आयाम तैयार कर रहे हैं। बोलिए। अध्यक्ष महोदय जी, हम इनके पीड़ा को समझते हैं। लखीसराय में एक केंद्र मंत्री हैं जो इनको जीने नहीं देते हैं, और एक सम्राट चौधरी जी का हाइट इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री रहते तो पीछे पीछे बौना जैसा ही रहते हैं, तो अपना कुंदस सदन में उतारते हैं। भाई अरे भाई, लालू जी ने आपका क्या बिगाड़ा? जो बिगाड़ा उधर कहिए ना। अब कुछ दिन पहले तो एनडीए के बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई? खैर, हम इनके एक नेता विरोधी दल, नेता विरोधी भांडा फोड़ नहीं करेंगे। एक मेरा आग्रह है, अब बैठिए, मुझे बोलना चाहिए ना, मुझे बोलना। मेरा एक आग्रह है, आप शांत रहिए ना, शांत रहिए। आप नेता विरोधी दल है, संजोग से मुझे भी वहां 2.5 साल रहने का अवसर मिला है, लेकिन मैं इतना जानता हूं। अरे बैठिए, चुपचाप रहिए। मैंने भी वहां 2.5 साल रहने अपना समय बिताया, और मैं मानता हूं कि तीखी से तीखी बात कहने का अधिकार नेता विरोधी दल को है। लेकिन यह भी है कि 2.5 साल वहां रहने के बाद अगर भाषा का संयम हो तो तीखी से तीखी बात कही जा सकती है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बड़े पार्टी के नेता हैं, तो थोड़ा सा व्यक्तिगत आक्षेप के बजाय नीतिगत विषयों पर भी बात कहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, सबको मुग्रा है। अरे छोड़ दिया। आप एक मिनट अध्यक्ष महोदय, नहीं, नेता प्रतिपक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बहुत सच को कहे कि इनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम तो शिक्षक पुत्र हैं, हम तो जमीन से उठ करके आए हैं, ये तो सोने के चम्मच ले करके चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। तो इनकी तुलना हमें कैसे होगा? अनुकंपा की राजनीति वाले से हमारी तुलना कैसे हो सकती है? हम तो सचमुच में हल्के और साधारण लोग हैं। हो गया, आपकी बात हो गई, कहिए आप, बोलिए। ये जो बात मैंने कहा है केवल इनके लिए नहीं कहा, सबके लिए कहा है। सब लोग इसका ध्यान रखें
भाषा के मर्यादा का पालन सब लोग करें। केवल एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे आग्रह करता हूं। सबसे आग्रह करो मालूम नहीं होता है। बोलिए। ठीक ललित जी, चलिए ज्यादा भांडा फोड़ नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश हमको मिल गया है, लेकिन हम लोग सब लोग चिंतित है महोदय बिहार को लेकर के, बिहार के प्रगति को लेकर के। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहार सबसे बेरोजगार, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बिहार में ना कारखाना, ना निवेश, ना उद्योग, ना धंधा, चिकित्सा शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में। 20 साल हो गए महोदय, अभी प्रधानमंत्री जी आए, बोले कि चीनी का मिल, अब तक वो चीनी का मिल नहीं चालू करा पाए। वहां का लोग चाय बना करके इंतजार कर रहा था बिना चीनी का, कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कम से कम उच्चैया में चीनिया तो मिला के पिला देंगे। चीनी मिल बंद, जूट मिल बंद। अध्यक्ष ऐसे नहीं करिए, नहीं बैठ जाइए, हो गया। हर बात में नहीं बोलिए ना, आपको जो अवसर मिलेगा तो बोलेंगे ना। बैठ जाइए ना, आपका समय आएगा, बोलिए, व्यवहारिक रहिए। आपकी पार्टी को अवसर मिलेगा तो बोलेंगे। आप बोलिए, जारी रखिए ना, आप जाइए। फिर कोई बोलने नहीं देंगे, फिर महोदय, फिर आप कोई सत्ता पक्ष, फिर वही माइक के बोल रहे हैं, आप बोलिए, कहाँ ध्यान देते हैं। तो लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को हम लोगों ने देख लिया, नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने देख लिया। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का क्या हुआ भगवान भरोसे, स्पेशल स्टेटस का तो मुख्यमंत्री जी अब आंदोलन करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब तो साथे हैं। अब तो खुद इनको दे देना चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी है। बिहार को कब चंद्रबाबू नायडू जी से कम सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने राज्य में ले जाते हैं पैकेज, कैसे अपने राज्य के लिए विकसित कर रहे हैं, कैसे SIR पर खुल करके बोल रहे हैं। तो हिम्मत जिगर तो वाला हमको बिहार का ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अचेत अवस्था में ना हो, जो हिम्मत वाला हो, दिलेर हो, जो बिहार के लिए काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ, हम इनका पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग बगल में बैठे हैं वो आपका कभी भला नहीं चाहते, हम आपको सचेत कर रहे हैं। और आपके आसपास के जो लोग जो हैं 3-4 लोग, वो हाथ मिला लिए भाजपा से। ये बात आप याद रखिएगा, समय आएगा तो आप ये बात जरूर आप हमको बोलिएगा। अब लोग चर्चा करता है कि भाई जदयू अब जदयू नहीं रह गई है, भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके रह गया। अध्यक्ष महोदय, हम मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा, अभी भी नीति आयोग की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। क्यों नहीं गए? बिहार के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे। इन्वेस्टर मीट होता है, उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। आखिर कारण क्या है? पूरी तरीके से इनको हाईजैक लोगों ने कर रखा है महोदय। इनको खोल करके काम नहीं करने दिया जाता। और चौधरी जी से हम कहेंगे थोड़ा अच्छे से मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में कर दिया। नेता विरोधी दल मुख्यमंत्री को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, इसका भरोसा रखिए। हाँ बोलिए, जारी रखिए। ये बिहार की जनता बोल रही है, जारी रखिए अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, अब बोलिए। हर मामले में बिहार, हम पूछना चाहते सरकार में बैठे हुए लोगों से, एक चीज बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 हो। एक चीज में बता दीजिए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। किसी चीज में नहीं। पेपर लीक होता है, लगातार जो है अंधाधुंध जो है बिहार में गोलियां चलाई जा रही हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है महोदय पूरे बिहार में। आप देखिएगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पास
ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है महोदय। कोई विजन और कोई रोड मैप नहीं है कि अगले 5 साल अगर इनको फिर से मौका मिले तो ये बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे। अब हम ये सरकार को यही कह सकते हैं, अब ये सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गई है। 2020 में सबसे पहली बार हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। लेकिन 17 महीने हम लोग साथ थे तो हम लोगों ने वो काम को करके दिखाने का काम किया, विदाउट एनी पेपर लीक, विदाउट एनी पेपर लीक। और अद्भुत है, अब जब पेपर लीक कैसे रुकेगा बिहार में, इनके जब भाजपा आती है तब पेपर लीक होता है महोदय। और हमने उप मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है, तो पेपर रद्द क्यों होता है वो आप अपने समय में बताइए। इस तरह का बयान मत दीजिए। आप भी ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दें, अभी मोबाइल में दिखा दें। दिखाना नहीं होता। और कैसे? अरे आप बताइए तो किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है, वही तो ठीक 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 ठीक। ऐसे बोलने से नहीं होता है। अच्छा ठीक, यानी आप बोल रहे पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है। बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसा करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए। अरे आप बताइए, आपने हमारा काम कर। अरे आप क्या काम कराइएगा, आपको पता ही नहीं है। बिहार में आपको बताना तो चाहिए, तो घोटाले यानी संरक्षण दे रहे हैं, ये बेचारा को पता ही नहीं पेपर लीक वाले को संरक्षण दे रहे हैं। जारी रखिए, आप जारी रखिए।